पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 65% कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल एक्सपोर्ट में। यानी 65% जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स है ना उसमें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो बायर जो है वो पाकिस्तान का वो है यूएसए। फिर इसके बाद यूके आते हैं, फिर यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, जर्मनी है जिसके अंदर इटली है और दूसरी कंट्रीज भी हैं, बट मेजर जो बायर है ना वो यूएसए का है। अब यूएसए की कंडीशन आजकल सबों को पता है कि बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर उसने बहुत हैवी टैरिफ लगाया, बहुत ज्यादा टैक्सेस कर दिए चाइना के ऊपर। 100% टैरिफ लगा दिया है, टैक्सेस लगा दिए हैं। कनाडा के ऊपर 25% लगा दिए, अब उसको बढ़ा के वो 50% करने वाले हैं। और बहुत सी इंडिया के ऊपर लगा दिए टैरिफ, अच्छा खासा टैरिफ लगाया है। और पाकिस्तान एक वाहिद एक ऐसी कंट्री है और बांग्लादेश है, बट बांग्लादेश की पॉलिटिकल कंडीशन अभी इस तरह से है नहीं, वो स्टेबिलिटी वहाँ पर है नहीं है। स्टेबिलिटी तो हमारी कंट्री में भी ऐसा नहीं है, बट फिर भी मच बेटर कंडीशन है इस वक्त बांग्लादेश से। तो यहाँ पर एक्चुअल में समझने की बात क्या है कि मार्केटिंग में अगर आप हो और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप बिजनेस डेवलप करना चाहते हो कंपनी के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। चाइना से डायरेक्ट यूएसए कोई चीज नहीं जा रही है अब, क्योंकि चाइना से जो प्रोडक्ट जाते थे वो 100% महंगी हो गई है यूएसए के अंदर, क्योंकि 100% टैक्स लग चुका हुआ है। अब चाइना से प्रोडक्ट पहले पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से फिर अमेरिका एक्सपोर्ट होता है, तो ये पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी प्लान करते हो तो ये आपने जेन में रखने हैं कि चाइना का जो स्ट्रेंथ थी, उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कि वो कम प्राइस में डिस्ट्रप्शन मचा देता था पूरी वर्ल्ड में। अब उसका ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूएसए ने खत्म कर दिया है। अब उसके टैरिफ लग गए, अब वो सारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आने वाला है पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान से अब चाइना की मजबूरी हो गया। पाकिस्तान और अमेरिका को भी अगर चाइना के प्रोडक्ट चाहिए तो पाकिस्तान से जाएंगे। अगर अमेरिका में कोई इंपोर्टर बैठा हुआ है वो चाइना से इंपोर्ट करता था, अब वो चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करेगा तो उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि 100% टैरिफ लग चुका है। अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर क्या करेगा? चाइना से एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट कर देगा यूएसए को, तब भी काफी 80% तक प्राइजेस चाइना के प्राइजेस से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट चाइनीज प्रोडक्ट जब होंगे तो सस्ते 80% सस्ते प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। बहुत बड़ा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी एक्सपोर्टर हैं या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी में इसको जरा दें से इस पे आज से आप काम करना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकते हो यूएसए की। पीछे सारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाइना का है जो कि सारा पाकिस्तान को भी मिलने वाला है अगर अकलमंदी से मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी प्लान की। नंबर वन। नंबर टू, अब अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज्यादा हायर हो गया, बहुत ज्यादा वहां पर लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज्यादा ऊपर गया है। फोरकास्ट किया जा रहा है कि रिसेशन आएगा वहां पर। जब रिसेशन आएगा तो महंगाई हो जाती है, महंगाई हो जाती है तो परचेजिंग पावर कंट्री के और लोगों की नीचे आ जाती है। जब अमेरिका में लोगों की इनकम नीचे आएगी, परचेजिंग पावर नीचे आएगी, तो वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट किए हुए टेक्सटाइल प्रोडक्ट जाहिर सी बात है कम वो परचेज करेंगे, कम शॉपिंग करेंगे। इसको भी मद्देनजर आपने सामने रखना है। कम कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आनी चाहिए, और चाइना से जितना हो सके ज्यादा प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि कई जगह ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि हम पाकिस्तान में कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं और चाइना से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी कंट्री में जो हमने टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो बनाया हुआ होता है उसकी कॉस्ट जो होती है वो चाइना के प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर कुदरती तौर पे पाकिस्तान को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस वक्त। चाइना के ऊपर टैरिफ लग चुका है 100%। अब चाइना डायरेक्ट नहीं कर सकता, करेगा भी तो उसके प्रोडक्ट अमेरिका में कोई नहीं लेगा, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट से भी ज्यादा महंगे चाइना के प्रोडक्ट यूएसए के अंदर हो गए हैं। और अगर चाइना ने एक्सपोर्ट करना है तो वो पाकिस्तान के ही थ्रू करेगा, और पाकिस्तानी के एक्सपोर्टर को यहाँ बहुत ज्यादा फायदे होने वाले हैं। अगर पाकिस्तानी के एक्सपोर्टर्स को फायदा होने वाला है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जॉब वैकेंसीज निकलने वाली है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा निकलने वाली है। अब आप एज अ प्रोफेशनल हो, किसी कंपनी में काम करते हो या आप वेंडर सप्लायर हो, इसके ऊपर है कि आज से आप प्लानिंग शुरू कर दें। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2025 में आने वाली है।